तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BLS बोर्ड में। तो जल्दी जल्दी बताइए कैसे हो आप लोग, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में मनोलगन से जुड़े होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले 12th फिजिक्स का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज 12th फिजिक्स का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पक्का करेंगे। कितने अंक? तो पूरे 35 अंक पक्का करेंगे हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। और एक ही वीडियो से हमारे 20 प्लस क्वेश्चन हम आपको लगा के देंगे। और 35/35 हमारे 2-3 वीडियो और कर लेते हैं, तो आपका भी ऐसा होगा रिजल्ट आने के बाद। समझ में आया? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और क्लास ख़त्म होने के बाद एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि आपको क्लास कैसा लगा। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि धनावेशित वस्तु में होता है। तो धनावेशित वस्तु में हमारा होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। और आप ये नहीं सोचिएगा कि टिक लगा के लाते हैं, तो ऐसे मुझे आता नहीं। और टिक लगा के लाता हूँ कि आप लोग को रिवीजन है और बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो आप लोग को तैयारी पूरे मतलब जल्दी जल्दी आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो इसमें। तो 2 नंबर जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं। 2 समरूप धातु के एक गोला क्रमशः प्लस Q आवेश पर रख दिया जाता है, प्लस Q तथा माइनस Q आवेश पर रख दिया जाता है। तो धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हमारा यह है। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच की गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों का अनुपात होगा। तो अनुपात है, तो अनुपात हमारा हो जाएगा 10⁻43 हमारा अनुपात हो जाएगा। ठीक है, और चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कर चलते। 4 नंबर पर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है। हो गया। तो 4 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है क्या? 1 म्यू तथा 4 म्यू के 2 आवेशित एक दूसरे को कुछ दूरी पर वायु में स्थिर रखा जाता है, तो लगाने वाला बल का अनुपात होगा। लगाने वाला बल का अनुपात कितना होगा? तो 1:1 होगा। ठीक है, और ये हमारा 5 नंबर भी 4 नंबर की तरह क्वेश्चन यहाँ है हमारा। यदि 1 म्यू तथा 5 म्यू 2 आवेशित 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए, तो रखे जाने वाले बलों का अनुपात होगा। अनुपात 1:1। हमारा जितना भी रहे इसमें ये भी रहे, चाहिए रहे, हमें इस सबको नहीं देखना है, बस 1:1 होता है, उतना हमको याद रखना है। ठीक है, और 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 समरूप धातु के गोलाकार आवेश 4Q और तथा -2Q गोले के बीच आकर्षण F है। यदि दोनों गोले को स्पर्श कर रहा है, तो पुनः दूरी पर रखे गए दिए गए तो बीच का बल होगा। तो बीच का बल हमारा हो जाएगा 4/F/8 हमारा हो जाएगा बीच का बल। और 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो हमारा जूल प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ठीक है, और 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है एक विद्युत क्षेत्र की विक्षेपित कर सकता है, तो अल्फा कणों को विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। ठीक है, और 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन समान विद्युत क्षेत्र में स्थिति होती है, तो बलों का परिणाम बराबर होंगे। बलों का परिणाम हमारा बराबर होंगे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भाई कहाँ गया? 1 मिनट, हाँ गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक एल्फा कण 5×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर लगने वाला बल को टॉर्क भी कहा जाता है। तो हमारा ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर है दूरी r पर स्थिर 2 बिंदु आवेशों +Q और -Q b के बीच बल 1 है, तो आवेशित स्थिर हो सकता है चारों ओर त्रिज्या की वृत्त की कोटि, मतलब वृत्त के काटे तो कार्य होगा। कार्य हमारा कुछ नहीं होगा, मतलब जब भी वृत्त के अंदर का बात रहे ना, हमारा अंदर का
जब विपरीत की हमारा अंदर का बात है तो अंदर का बात हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और 12 नंबर क्वेश्चन है भुजा एल भुजा के घन केंद्र में बिंदु पर एक आवेशित आवेश क्यों रख दिया जाए तो घन के निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा, तो विद्युत फ्लक्स क्यू वाई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। क्यू वाई 6 एप्सिलॉन नॉट। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हमारा। 13 नंबर में 8 मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर क्यू आवेश रखा जाए तो यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तथा आवेश का मान आधा कर दिया जाए तो गोले के पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स होगा, तो हमारा पाई/2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। पाई/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा हमारा। 14 नंबर क्वेश्चन है आवेश का एक खोखला गोला विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न करता है तो किसी आंतरिक बिंदु पर ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा। एक आवेशित खोखले चालक की विद्युत क्षेत्र होते हैं, तो ये हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है। ये गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी पर वर्ग के क्रम हो जाता है, ठीक है। आ गया। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन आ गया, देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु एक नाभिक 10⁻15 मीटर त्रिज्या का गोला नाभिक पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा 14.4 गुने 10⁻20 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, हमारा राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यदि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में बंद गैसीय तल की दिशा इस तल के निर्गत विद्युत फ्लक्स का फाई का मान हमारा पूछा है, तो फाई का मान हमारे यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर यदि किसी अंतत लंबाई के समतल चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल का आवेश रो है तो इस चालक के नजदीकी स्थित बिंदुओं के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एप्सिलॉन एवं एप्सिलॉन नॉट के बीच संबंध हमारा एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर और ई वेक्टर 1 हमारा ई वेक्टर 2 के बराबर होता है, हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि गैसीय बंद सतह पर 10 बल रेखाएं धनात्मक बल रेखा ऋणात्मक हो तो हमारा इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन सतह के विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। सतह के विद्युत फ्लक्स सॉरी हमारे यहाँ पे बी देखते हैं। हाँ, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। और 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 20 नंबर में है 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो हमारा 5 × 10⁻19 हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में संबंध क्यू एन निम्नलिखित में कौन एन का मान संभव नहीं है, तो हमारा पॉइंट में कभी भी एन का मान हमारा संभव नहीं होता, ठीक है। और 22 नंबर निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक होता है, तो 885 × 10⁻−12 फैराड प्रति मीटर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत क्षेत्र स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, संरक्षी होता है, ठीक है। और 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर में क्या दिया गया। दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने पर उसके बीच का बल हमारा 4 गुना हो जाता है। दुगुना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, एक गुना करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा, ऐसे ही होता है। और 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो E = F/Q हमारा संबंध ये सही है। और 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मतलब होता है, तो कूलम × मीटर होता है द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक। और 27 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति हमारा वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर हमारा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा 28। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव एप्सिलॉन में विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क या बल हमारा P × E हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है तो ρ = R/L या ρ = Q/A होता है हमारा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेमी है, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण 6
गुने 10 के पावर -8 सेमी हो जाएगा, ठीक है। कूलम प्रति मीटर, हाँ किलोमीटर हो जाएगा हमारा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव की पी एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बीच कोण का मान होता है। द्विध्रुव की मान समानुपाती शक्ति होती है तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का से जानकारी प्राप्त होती है तो इनमें से सभी की विद्युत क्षेत्र की शक्ति की होती है, दिशा की होती है और आवेश की प्रकृति की होती है, तो ये ऑल ऑफ हो जाएगा हमारा आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर पूछा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र पूछा है, तो बीमीय सूत्र में हमारा mLT के पावर -3 A इनवर्स हो जाएगा हमारा। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है 5 कूलाम के दो आवेश, दो बराबर तथा विपरीत आवेश 0.5 से 5 cm है और तथा दूरी पर रखे जाते हैं तो निकाय की विद्युत ऊर्जा हुई तो 25, इसको 5 का ए सिंबल में स्क्वायर लगा देना, ठीक है। यहाँ पे तो 25 आंसर आ जाएगा हमारा। और 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर है विद्युत आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत विभव की तीव्रता एप्सिलॉन हमारा ई होता है और समानुपाती आर स्क्वायर का होता है हमारा ई, समानुपाती आर स्क्वायर का हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत का व्यंजक निरक्षीय में होता है तो इसमें 1/4 Q बाई आर क्यू, ठीक है। तो इस निरक्षीय बोला है तो सिंपल में हमको इसमें याद रखना है क्या, ये आर क्यू होगा, आर क्यू आर, ठीक है। और 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत किसी विद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की शकुंतल बिंदुओं की जानकारी अनुक्रमानुपाती होती है 1/r के, ये भी मैंने बताया था, ये पिछले वाला सूत्र था हमारा। और 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, हमारा विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक हो जाएगा। और 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किधर गया, 1 मिनट। और 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर Q प्लस Q आवेश रखा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा, ये हमारा बी ऑप्शन Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। और 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो आवेश की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो उसके बीच का अति विद्युतीय बल घट जाएगा, हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देते हैं। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है तो हमारा जब भी बताया ना मैंने, इसके जब भी भीतर है तो हमारा 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर, वायु में स्थित स्थिर इकाई धनावेश के निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव रखा जाए तो पृष्ठ से निकलने वाला कुल निर्गत आवेश हो जाएगा, बताइए, वो भी मैंने बताया था कि जब भी अंतर है तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धातु के आवेशित गोलेस के पृष्ठ के अंदर पृष्ठ के केंद्र की ओर जाने पर सर्वत्र शून्य होता है, पृष्ठ के केंद्र की ओर जाने सर्वत्र शून्य होता है हमारा 46। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक आवेशित चालक की सतह के बिंदु और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा तो सतह के लंबवत हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन, तो 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तो उस स्थान पर ए वेक्टर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है 5 बराबर ई इंटू ए, हमारा ई होगा तो सबसे पहले हमारा ई हो जाएगा, हर बार ये हमारा पहले होता है, ठीक है। तो 49 में क्वेश्चन देते हैं। वायु में स्थित एकांक धनावेश में संपूर्ण फ्लक्स का मान होता है हमारा, ये बी ऑप्शन 1/एप्सिलॉन नॉट होता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर विद्युत फ्लक्स का बी में सूत्र होता है ml के पावर 3 t के पावर -3 A इनवर्स हो जाएगा हमारा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परावैद्युतांक
का एसआई मात्रक होता है, तो परावैद्युतता के एक मात्रक भिन्न है, इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। और 52 और क्या गया 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा क्रमशः द्विध्रुव की रेखा के विस्फुटीय रेखा के अति बिंदु पर होता है, तो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के अनुदिश विपरीत होती, अनुदिश या विपरीत होता है हमारा। 53 नंबर देखेंगे। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो वैद्युत द्विध्रुव द्वारा अधितमक बल रेखा का अनुभव किया जाता है, तो हमारा जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है हमारा, जब 90 डिग्री होगा तभी, ठीक है। और 54 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 54 नंबर में दिया गया है वैद्युत स्थैतिक बल केंद्रीय होता है क्यों? वैद्युत स्थैतिक बल केंद्रीय होता है क्योंकि यह दो आवेशों के केंद्र से मिलने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 55 नंबर हो जाएगा किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थिति अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति दिशा होगी, तो हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा हमारा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत हो जाएगी, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। और 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाओं की प्रकृति होती है, तो समांतर एवं समान दूरी पर खींची गई रेखाओं जैसा, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम लागू होता है यह हमारे स्थिर वैद्युतिकी में सभी सममित पिंडों के लिए हमारा गॉस का नियम लागू होता है, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 58 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है गॉस के नियम के अनुसार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक बंद अवस्था पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स का समानुपाती होता है सतह में पड़ने वाले पृष्ठ के अंदर, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन होता है हमारा। यदि किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर घिरे हुए क्यूए एवं क्यूबी तथा बाहर क्यूसी हो तो बंद पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ई का मान पूछा हमारा। ई का मान होगा, ई का मान स्रोतों के आवेश के Q1 इंटू Q2 होगा, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में देखा यदि किसी चालक को आवेश Q पर रख दिया जाए तो चालक के बाहरी पृष्ठ एक समान रूप से फैल जाएगा, ठीक है। चालक के बाहरी पृष्ठ एक समान रूप से फैल जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर 1 का था। ये हमारा अब आ जाएगा चैप्टर 2 का। और ये फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर बहुत बड़ा है, उसके बाद तो सब छोटा छोटा चैप्टर है, तो इसके बाद ये 2 क्लास में और इसको खत्म कर देंगे फिजिक्स को, ठीक है। तो आगे वाला 2 क्लास जरूर कीजिएगा, हमारा रोज 1 क्लास अपलोड हो जाएगा। तो 61 नंबर क्वेश्चन पूछा है। दो प्लेटों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर और उसमें विभवांतर है 10 वोल्ट दिया गया, तो प्लेटों के बीच का विभव क्षेत्र होगा, तो विभव क्षेत्र हो जाएगा हमारा 1000 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, 1000 न्यूटन प्रति कूलम। तो बाबू अगर अभी तक ले सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब का कोई पैसा वैसा लगता तो नहीं है, आपको फ्री में सब्सक्राइब बस आपको क्लिक कर देना है तो सब्सक्राइब हो जाएगा। और अभी हमारा 50 सब्सक्राइबर नहीं पूरा, पिछला जो चैनल था वो डिलीट हो गया, तो 50 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद हम भी ऐसे ही यूट्यूब पे लाइव आने लगेंगे। तो ये हमारा रिकॉर्डेड डालना पड़ रहा है क्योंकि 50 सब्सक्राइबर्स नहीं है, और चाहता तो मैं अभी अपना सभी सब्सक्राइबर्स बढ़वा लेता अपने दोस्तों से, लेकिन मुझे वो सब्सक्राइब मुझे तो मतलब उसमें उतना फील नहीं होता जितना आप लोग सब्सक्राइब करोगे ना, तो उसमें हमारा फील होगा, ठीक है। तो 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। तो 0.45 मीटर त्रिज्या के एक चालक वलय की परिधि एक समान रूप से विपरीत कुल आवेश 2 × 10⁻⁻10 कूलम है, तो 2 कूलम आवेश को अनंत से वलय केंद्र से ले जाने में किया गया कार्य हमारा 8 जूल हो जाएगा, ठीक है। और 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 63 नंबर में दिया गया है एक समान वैद्युत क्षेत्र की गतिमान 3 कूलम के
आवेश पर 3000 न्यूटन बल लगता है तो विद्युत क्षेत्र में परस्पर 1 सेमी दूरी पर बिंदुओं के बीच का विभवांतर हमारा 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 6 क्वेश्चन और है। तो 64 नंबर में दिया गया है एक बिंदु से 0.2 मीटर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कूलम आवेश ले जाने में 2 कूलम कार्य का बिंदुओं के बीच विभवांतर हो जाएगा। तो हमारा 1 × 10⁻⁻1 वोल्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, और 65 नंबर क्वेश्चन में देख लेता हूँ। 65 नंबर क्वेश्चन में देख लेता हूँ। यदि एक धनावेश को निम्न विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर में दिया गया एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लगाने में निकाय की विद्युत ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, और 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर में दिया गया 10 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोनों पर 10 माइक्रोकूलम आवेश वाला कण रख दिया जाए तो निकाय की स्थिति ऊर्जा हमारा 27 जूल हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा कैलकुलेशन किया गया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कैलकुलेशन है। और 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 68 नंबर 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनकी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। हमारा विभव एक समान होगा तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, और 68 नंबर हमारा 69 नंबर है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन में 2 चालक आवेशित गोले जिस पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं द्वारा परस्पर संबंधित होती है तो हमारा कुल आवेश संरक्षित हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। एक विभव 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा। एक विभव तक आवेशित समान आकार की 64 बूंदे परस्पर मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। यदि प्रत्येक बूंद पर क्यू रख दिया जाए तो उसकी बड़ी बूंद होगी। तो बड़ी बूंद हमारा वही तो हो जाएगा जब एक बूंद से एक ही बूंद बनाया जाए तो 64 क्यू हमारा हो जाएगा 64 क्यू हमारा हो जाएगा। और बाबू अभी तक लास्ट में भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा BLS बोर्ड को। ठीक है, BLS बोर्ड को हमारा जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो। और आज सब्सक्राइबर्स का कोई पैसा तो थोड़ी लगता है और सब्सक्राइबर्स बचा के भी आपको फायदा तो है नहीं। तो और सब्सक्राइबर हमारा हो जाएगा तो क्या कहूँ मैं, अब आपको इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता इस पे। तो चलिए, धन्यवाद क्लास को पूरा तक देखने के लिए और अंत तक क्लास में जुड़े रहने के लिए। तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और जाते जाते समय आप लोग इसमें अगर क्लास में कोई भी मिस्टेक हुआ होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट में बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। तो इसी साथ क्लास हमारा समाप्त होता है और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्लास को। ठीक है।